आज घर पर कोई नहीं है, चलो हम कमरे में वह सब करते हैं। चाची बोली, लेकिन तुम अभी छोटे हो। होली का त्यौहार था, मैं अपने चाची के साथ होली मनाने आया था। चाची मुझे देखकर बार बार मुस्कुराती थी। आज के दिन भी चाचा अपने काम पर गए थे, मैं और चाची घर में अकेले थे। मैंने कहा, चाची आज मैं तुम्हारे साथ होली खेलूँगा। चाची बोली, मैं तो वह सब करने के बारे में सोच रही हूँ और तुम हो कि सिर्फ रंग खेलने के पीछे पागल हो। मुझे चाची की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत पहले मैंने चाची के पास वो सब करने के लिए पूछा था, लेकिन उस दिन चाची मुझे यह कहकर मना कर दी कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ, उनका बराबर साथ नहीं दे पाऊँगा। लेकिन आज मैं पूरे 20 साल का हो गया था। मैंने कहा, चाची तुम झूठ बोल रही हो ना? चाची बोली, यार सच कह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारे चाचा के साथ वह सब करके बोर हो गई हूँ। मैंने कहा, चाची जब मैं पहले तुमसे पूछा था तो सब करने के बारे में, तो तुमने मना कर दिया था। चाची बोली, लेकिन उस समय तुम बहुत छोटे थे ना, तो वह करने की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और अब तो बड़े हो गए हो, अब खूब अच्छे से कर पाओगे। मैंने कहा, चाची तो चलिए वह सब करने के लिए। चाची बोली, घबराओ मत, अभी हमारे पास बहुत समय है, और वैसे भी शायद तुम्हारे चाचा 2-3 दिनों तक घर पर नहीं आएंगे। मैंने कहा, क्यों, चाचा कहीं गए हैं क्या? तो चाची बोली, वह कल कह रहे थे कि कंपनी के मालिक के साथ 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना है, शायद आज वहीं गए होंगे। मैंने कहा, चाची फिर तो हमें बढ़िया मौका मिला है वह सब करने का। चाची बोली, पहले तुम बाज़ार से कुछ सामान ले आओ। फिर मैं बाज़ार सामान लेने चला गया। मैं रास्ते में बस यही सोच रहा था कि आज तो चाची के साथ वह सब करूँगा जो मैं इतने सालों से सोच रहा हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक गांव में रहता था और मेरे चाचा चाची भी वहीं रहते थे, लेकिन चाचा को गांव में अच्छा नहीं लगता था, जिसके लिए चाचा यहाँ शहर में आकर बस गए थे। मगर कभी कभार चाचा और चाची गांव में घूमने के बहाने आ जाया करते थे। चाची गांव में आई थी तो मैं चाचा और चाची को वह सब करते देख लिया था, और इस समय मुझे देखते हुए चाची की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। मैंने सोचा, अब चाचा पापा से मेरी शिकायत कर देंगे तो पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं काफ़ी डरा था, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई। वह मेरा नाम लेकर बोली, रमेश। मैंने सोचा चाची मेरे कमरे में आ गई हैं, अब तो मैं गया। मैं कंबल से अपना चेहरा छुपाकर रखा था। चाची मेरा कंबल खींचकर हटा दी। मैं उठकर बैठ गया था। मैंने कहा, चाची सॉरी, वह मैं गलती से वह सब करते देख लिया था। चाची बोली, अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ। चाची की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, चाची मैं तुम्हें वह सब करते देखा है, यह बात पापा से तो नहीं बताओगी? चाची बोले, अरे नहीं बताऊंगी, तुम डरो मत, और वैसे भी तुमने कौन सा कुछ गलत देखा है? मैंने कहा, चाची फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। चाची मुझे बड़े प्यार से समझा रही थी कि अंधेरे में करने से क्या फ़ायदे होते हैं, और वह मुझसे बोली, अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या चाची? चाची बोली, तुम मुझे वह सब करते देख रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? मैंने कहा, चाची सच कहूँ तो मेरा भी वह सब करने का मन कर रहा था। चाची बोली, तुम मेरे साथ मिलकर वह सब करोगे? मुझे चाची की बातों पर तनिक यकीन नहीं हो रहा था। मैं कभी सपने में भी नहीं समझ सकता था कि मुझे मेरी चाची के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। फिर मैंने कहा, अच्छा चाची, अगर यह बात पापा को पता चल गई तो क्या होगा? चाची बोली, कैसे पता चलेगी? हमारे करने वाली बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे और तुम्हारे चाचा के बीच में ही रहेगी। मैंने कहा, फिर ठीक है, लेकिन हम कब करेंगे? चाची बोली, अभी नहीं, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब सभी लोग कुछ देर के लिए घर से कहीं बाहर चले जाएंगे, तो हमें बढ़िया मौका मिल जाएगा, उस दिन करेंगे। मैं और चाची उस मौके की तलाश में करीब 2 हफ्ते गुजार दिए। फिर एक दिन जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो मैं चाची को धीरे से इशारा करके रात को छत पे मिलने को कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं छत के ऊपर चाचा और चाची का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद चाचा चाची वहाँ आ गए। मैंने कहा, मुझे तो लग रहा था कि आप नहीं आओगे। चाची बोली, अभी घर के लोग जाग रहे थे ना, इसीलिए उन्हें सोने का इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? चाची बोली, नहीं, सब लोग सो रहे थे। और चाचा बैठकर थोड़ी देर बात करने लगे। चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ,
तुमने कभी वह सब किया है? मैंने कहा सच कह रहा हूँ चाचा, यह मैं पहली बार आप लोगों के साथ करने के बारे में सोच रहा हूँ। चाचा बोले चलो अच्छी बात है। फिर चाची मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ ली और बातें करने लगी। मैंने कहा चाची मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चाची बोली क्यों? मैंने कहा कहीं हमें कोई देख ना ले। चाची बोली इस बात का डर तो मुझे भी लग रहा था। चाची बोली इस बात का डर तो मुझे भी लग रहा था। तभी नीचे से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। चाचा तुरंत डर के मारे नीचे भाग गए। शायद कोई पानी पीने उठा होगा। मैं थोड़ी देर छत पर ही बैठा रहा। मैंने सोचा इतना अच्छा मौका मिला था, वह सब हाथ से निकल गया। अब चाचा दोबारा नहीं समझाने वाले। फिर मैं भी नीचे अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन चाची मुझे चाय देने के लिए मेरे कमरे में आई। मैं जाग रहा था। चाची के बाल गीले थे, शायद वह तुरंत नहा कर आई थी। मैंने कहा चाची कल हमें इतना बढ़िया मौका मिला था। चाची बोली हाँ, लेकिन क्या करें, हम वह सब ही नहीं कर पाए। मैंने कहा अच्छा चाची, उस समय कौन उठा था? तो चाची बोली अरे मैं तो बहुत डर गई थी, तुम्हारे पापा उठे थे। वह पूछने लगे कि इतनी रात को छत पे क्यों आ रही हो? मैं तुरंत झूठ बोल दिया कि छत पर देखने गई थी कि कोई कपड़े तो नहीं फैलाए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है। मैंने कहा चाची बहाने तो बड़े अच्छे से बना लेती हो। फिर चाची बोली अच्छा वह सब छोड़ो, अब हम वह सब कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक घर में सभी लोग हैं तब तक हमें करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा चाची वह तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर चाची चली गई। मैंने सोचा क्या जुगाड़ लगाऊं, फिर मुझे और चाचा चाची को वह सब करने का मौका मिल जाए। मैं यही सब सोच रहा था कि इतने में मेरे दोस्त का फ़ोन आया। वह कह रहा था कि वो कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा है और उसके घर की देखभाल करने के लिए मुझे कह रहा था। फिर वह थोड़ी देर बाद अपने घर की चाबी मुझे दे गया। मैं नहा धोकर तैयार होकर बाहर आया। चाची बोली अरे वह आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रही हो चाची? तो वह बोली नहीं यार, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा चाची अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, एक काम से मार्केट जा रहा हूँ। चाची बोली अच्छा सुनो, मेरे लिए कुछ लेते आना। मैंने कहा क्या ले आऊँ बताओ? चाची बोली आज तुम अपने मन की कुछ लेकर आना, देखती हूँ तुम्हें मेरी पसंद मालूम है कि नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं शाम को जब वापस आया तो चाची बोली कि लाओ क्या लाए हो मेरे लिए। मैंने कहा हाथ आगे लाओ। मैं चाची के हाथ पर एक बड़ी सी पैकेट रख दी। चाची बोली इसका क्या करूँगी? मैंने कहा चाची तुम्हें नहीं पता इसका क्या करना है? तो चाची मुस्कुराते हुए बोली तुम बहुत शैतान हो। फिर मैं चाची को एक दूसरा आइटम दिया जिसमें चीज़ पिज्ज़ा था। चाची पिज्ज़ा देखकर बड़ी खुश हुई। वह बोली तुम्हें पता था कि मुझे चीज़ पिज्ज़ा पसंद है? मैंने कहा चाची मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। चाची बोली चलो आओ मेरे कमरे में हम दोनों पिज्ज़ा खाते हैं। मैंने कहा नहीं चाची, तुम चाचा के साथ खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। चाची बोली अरे चलो, अभी तुम्हारे चाचा बाहर गए हैं। मैंने मना करने के बावजूद चाची मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। फिर हम दोनों एक दूसरे को पिज्ज़ा खिलाने लगे। चाची बोली अच्छा हमारे वह काम करने के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने कहा कि बहुत परेशान हूँ लेकिन कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा। तभी मुझे याद आया कि मेरे दोस्त का घर खाली है और वह अपने घर की चाबी मुझे देकर गया है। मैंने कहा चाची एक रास्ता है जिससे हम दोनों मिलकर वह सब कर सकते हैं। तो चाची बोली कैसा रास्ता? मैंने कहा चाची मेरा एक दोस्त है और वह इस समय अपने गांव गया है, उसका घर इस समय खाली है, तो हम कोई बहाना करके उसके घर चलते हैं। चाची बोली लेकिन हम क्या बहाना करेंगे, वहाँ जाएंगे। मैंने कहा चाची कल तुम चाचा से झूठ में कह देना कि तुम मेरे साथ अपने मायके घूमने जा रही हो। हाँ यह ठीक रहेगा। फिर अगले दिन मैं चाची को अपने दोस्त के घर ले गया। हमने करीब 1 घंटे तक अंधेरे कमरे में मशरूम की खेती करने की कोशिश की। अब ऐसा रोज ही करते थे। मैं और चाची अपने दोस्त के घर जाकर मशरूम की खेती करते थे। फिर हम वापस अपने घर आ गए। मैंने कहा चाची कैसा लगा इतना मेहनत करके? तो चाची बोली सच में मुझे आज तक इतना अच्छा आइडिया कभी नहीं आया, तुम कहाँ से सीखे हो? मैंने कहा हमारे कॉलेज के टीचर ने सिखाया है ऐसा करने को। दूसरे दिन मैं कॉलेज से घर गया तो सबके लिए मिठाई लेकर आया। सभी ने पूछा किस खुशी में?
मैंने कहा, आज चाची ने मुझे खुश कर दिया। सभी लोग चाची को देख रहे थे। मैंने कहा, चाची मुझे इतना अच्छा बिजनेस करने का तरीका बताया, मुझे बिजनेस का लाइसेंस मिल गया है और अब अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।